हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास सेवेंथ रेडियंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 इफ आई वर द प्रिंसिपल, ये एक पोम है बेसिकली, इसे समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपको एक एक्टिविटी करते हुए दिख रहा है ये पर्सन। ये जो एक्टिविटी है इसे सर्फिंग कहते हैं हम, और जिस बोर्ड पे वो खड़ा है उसे कहते हैं सर्फिंग बोर्ड। सेकंड, ये है आपकी सबमरीन, जो पानी के नीचे बेसिकली रहती है, और इसमें हम मतलब कोई भी पर्सन इसमें बैठ के और समुद्र के नीचे पूरा घूम सकता है, जिसे पनडुब्बी कहते हैं हिंदी में। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इफ आई वर द प्रिंसिपल। लेट्स स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। दिस पोम बिलोंग्स टू फॉर्मूला पोम। फॉर्मूला पोम की फॉर्मूला पोम की कैटेगरी में इस पोम को रखा गया है। फॉर्मूला पोम बेसिकली क्या है ना, फॉर्मूला पोम मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट है वो आपको बता दिया गया, जैसे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इफ आई वर द प्रिंसिपल। तो अब आगे जितनी भी लाइंस हैं आपके दिमाग में ये होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे एक बॉय है जो सोच रहा है कि मैं अगर प्रिंसिपल होता तो मैं क्या क्या करता। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया कि वो अपना बता रहा है कि अगर मैं ऐसा होता तो ये करता, ये करता, ये करता। सब्जेक्ट बार बार रिपीट नहीं होगा। तो इस टाइप की पोम को हम कहते हैं फॉर्मूला पोम। द पोम टेल्स अबाउट अ बॉय हु इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी द प्रिंसिपल। ये जो पोम है ये एक बॉय के बारे में है जो अपने आप को एक प्रिंसिपल इमेजिन कर रहा है। इफ ही वर द प्रिंसिपल ही वुड चेंज मैनी थिंग्स। और वो क्या बोल रहा है कि अगर वो प्रिंसिपल होता तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज कर देता। मतलब छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, सब कुछ देख रहा है, तो वो अपने ऊपर लेके सोच रहा है कि अगर मैं प्रिंसिपल होता ना तो मैं तो ऐसा कर देता, वैसा कर देता। ये सब है पोम में। The students do something funny and learn more practical and challenging lessons। आगे वो क्या बोल रहा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस प्रकार से पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। वो बहुत ही मतलब जो पढ़ाई होती है ना वो बहुत ही ज्यादा फनी होती, और वो पढ़ाई ऐसी होती जिसमें उन्हें कुछ मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन्हें ज्यादा मिलता। और अभी जितने चैलेंजिंग लेसन्स, अभी जो चैलेंजेस वो सीख पा रहे हैं इस पढ़ाई से, इससे ज्यादा चैलेंजिंग लेसन्स उनको सीखने को, मतलब चैलेंजिंग चीजें उनको सीखने को मिलती। द स्टूडेंट्स वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विथ मोर फन बुक्स। और इसी के साथ में जो स्टूडेंट्स की बुक है तो उन्हें जो बुक्स प्रोवाइड की जाती वो इससे ज्यादा होती, लेकिन वो बहुत ज्यादा फन भरी हुई होती, बहुत ज्यादा मौज मस्ती वाली, बहुत मजा आता उन बुक्स को पढ़ के। तो चलिए इसी के साथ हम पोम समझना स्टार्ट करते हैं। इफ आई वर द प्रिंसिपल बॉय, इफ, अब ये जहां पे कॉमा है उसको एक्सप्रेशन के साथ हम पढ़ना सीखेंगे। इफ आई वर द प्रिंसिपल बॉय थिंग्स वुड चेंज। क्या बोल रहा है वो कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो चीजें बहुत चेंज होती। आवर स्कूल वुड बी फन इफ अ लिटिल बिट स्ट्रेंज। हमारा जो स्कूल होता वो बहुत ज्यादा फन से भरा हुआ होता, हमें बहुत मजा आता है स्कूल आने में। ठीक है, हम बहुत एंजॉय करते हैं। इफ अ लिटिल बिट स्ट्रेंज मतलब थोड़ा अजीब लगता, थोड़ा अजीब होता, लेकिन बहुत ज्यादा हमें मजा आ रहा होता। अब देखो जब भी हम मतलब पास्ट में जो चीज हो चुकी है अब हम बैठ के सोच रहे हो, बच्चा सोच रहा है अगर मैं ऐसा होता, मतलब वो बता रहा है कि अगर मैं प्रिंसिपल बनता तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। तो इस प्रकार के जब हमें सेंटेंसेस बनाने रहते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं। वी वुड कीप कंगारूज इन द क्लासरूम्स एज पेट। अब ये जो वी एपोस्ट्रॉफी डी दिख रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन है वी वुड का। वी वुड कीप कंगारूज इन द क्लासरूम्स एज पेट्स। अब वो बता रहा है कि वो क्या करता, कि बहुत ज्यादा मजा आता। तो वो बोल रहा है कि हम क्लासरूम्स में पेट्स भी रखते हैं, और पेट्स के रूप में हम किसे रखते हैं, कंगारूज को रखते हैं। वी वुड ट्रेवल टू टांगा एंड लर्न टू फ्लाई जेट्स। उसके बाद हम किस चीज से आते हैं, हम टांगा पे ट्रेवल करते हैं, या ये समझ लो कि टांगे पे ट्रेवल करके हम स्कूल आते हैं, और फिर हम क्या, और हम जेट्स भी चलाना सीखते हैं। वी वुड गेट टू मेक मूवीज एंड ऑल बिकम स्टार्स। और हम क्या, मैं क्या बनाना सिखाता, हम मतलब वो बता रहा है कि वो क्या क्या व्यवस्था करता स्कूल में कि बच्चे क्या क्या सीखते। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं ऐसा मौका देता कि हमें मूवीज बनाने का मौका मिले। और अगर हमें ऐसा मौका मिलता कि हम खुद मूवीज बनाए तो हम सब क्या बन जाते, हम सब स्टार्स बन जाते बड़े बड़े। फॉर फील्ड ट्रिप्स वी वुड ब्लास्ट ऑफ ऑन रॉकेट्स टू मार्स। अब जैसे अपने को ट्रिप्स वगैरह पे लेके जाते हैं ना स्कूल से, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं भी फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाता, लेकिन फील्ड ट्रिप्स पे मैं कहाँ लेके जाता, मार्स पे लेके जाता। और मार्स पे जाने के लिए हम सब रॉकेट के थ्रू वहां पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्लास्ट ऑफ करके एक वर्ड यूज हुआ है। जब रॉकेट वगैरह
आपने देखा होगा टीवी वगैरह न्यूज चैनल्स पे दिखाते हैं, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो क्या होता है कि वो जब रॉकेट जा रहा होता है तो खूब सारा उसमें से फायर निकलता है, खूब धुआं निकलता है, खूब तेज आवाज होती है, तो और फिर उसके बाद में वो एकदम से चला जाता है। तो उसके लिए बोला गया है उसे, मतलब उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, ब्लास्ट ऑफ। तो वो क्या बोल रहा है कि हम फील्ड ट्रिप्स के लिए रॉकेट्स पे बैठ के मार्स पे जाते हैं। वी वुड लर्न टू रेज मॉन्स्टर एंड बिल्ड टाइम मशीन्स। क्या बोल रहा है वो आगे कि हम सब मॉन्स्टर्स को पालना सीखते हैं, कि मॉन्स्टर को किस प्रकार से पाल पोस के बड़ा किया जाता है, और हम टाइम मशीन्स बनाना सीखते हैं। टाइम मशीन्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है, एक ऐसी मशीन जिसकी मदद से हम पास्ट में भी जा पाते हैं और फ्यूचर में भी जा पाते हैं। हम प्रेजेंट में तो रहते ही हैं, लेकिन हम पास्ट भी देख पाते हैं, फ्यूचर में भी जा पाते हैं। वी वुड सर्फ ऑन सुनामीज इन स्लीक सबमरीन्स। अभी मैंने आपको एक वीडियो के स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी दिखाई थी, एक पर्सन था कुछ एक्टिविटी कर रहा था, तो उसे कहते हैं सर्फ करना। तो वो क्या बोल रहा है कि जब सुनामीज आती तो हम सर्फिंग पे जाते। हम स्लीक मतलब होता है पतली सी। मैंने आपको सबमरीन भी दिखाई थी, सेकंड फोटो जो था वो सबमरीन का था। अगर आप भूल गए हो तो एक बार वीडियो को बैक लेकर और आप देख सकते हैं। तो सबमरीन्स में हम लोग बैठते और हम सुनामीज में सर्फ करते हैं। वी वुड लर्न टू मेक रोबोट्स विद न्यूक्लियर ब्रेन्स। फिर वो क्या कह रहा है कि हम यहाँ पे रोबोट्स बनाना सीखते हैं। एक ऐसा रोबोट जिसके पास में क्या है, न्यूक्लियर ब्रेन है। जनरली रोबोट्स कैसे रहते हैं, जिनके पास ब्रेन नहीं रहता है, हम उसमें इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं और उन्हें कंप्यूटर के थ्रू या किसी भी रिमोट के थ्रू ऑपरेट करते हैं। लेकिन मैं कैसे रोबोट्स बनाना सिखाता हूँ जिनके खुद के अपने क्या है, ब्रेन्स हैं। एंड डिग अप डायनासोर्स फॉसिल रिमेन्स। और फिर हम उन रोबोट्स की मदद से क्या करते हैं, हम डायनासोर्स के जो रिमेन्स हैं उन्हें डिग करते हैं, उन्हें खोदते हैं। फॉसिल्स मतलब क्या होता है कि जो सालों हजारों लाखों साल पहले जो चीजें यहाँ पे अर्थ पे थी, वो क्या हुआ, उन पे मिट्टी की लेयर जमती गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जंगल्स में जो एनिमल्स है जो मर जाते हैं वो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। धीरे धीरे उनकी बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज होती है, और वहां पे उनकी हड्डियां वगैरह वैसे ही पड़ी रह जाती है। तो वो क्या बोल रहा है कि वो जो रिमेन्स डायनासोर्स के हैं हम उन्हें खोद के निकालते हैं। वी वुड बैटल विद पायरेट्स एंड प्लंडर देयर गोल्ड। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि हम पायरेट्स के साथ बैटल करते हैं। पायरेट्स क्या होते हैं, पायरेट्स ऐसे पर्सन्स रहते हैं जो समुद्री डाकू बोल सकते हो आप जिन्हें, जो समुद्र में अटैक वगैरह करते हैं। तो समुद्री जो डाकू हैं और वो समुद्री डाकू क्या करते हैं, दूसरी शिप्स वगैरह पे पर्सन्स पे अटैक करके और उनके पास जो कुछ भी रहता है उसे लूट लेते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि हम पायरेट्स के साथ बैटल करते हैं और उनका पूरा की पूरा गोल्ड जो है वो प्लंडर कर लेते हैं। प्लंडर कर लेते हैं मतलब लूट लेते हैं। वी वुड डुएल विद ड्रैगन्स फॉर ट्रेजर्स अनटोल्ड। उसके बाद में वो क्या बोल रहा है कि हम ड्रैगन्स के साथ भी क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, और उनसे जितने भी खजाने वगैरह हैं जो किसी को नहीं मालूम है वो सब पता कर लेते कि वो खजाने कहाँ कहाँ हैं। उसके बाद में क्या बोल रहा है वो आगे, वी वुड प्रैक्टिस सम पोशंस एंड मैजिकल स्पेल्स। अब वो क्या बोल रहा है आगे कि हम स्कूल्स में कुछ पोशंस वगैरह बनाना सीखते हैं। पोशंस एक प्रकार का लिक्विड होता है। ठीक है, तो हम एक सा प्रकार का लिक्विड बनाना सीखते हैं। अब वो क्यों बना रहा है वो आगे देखना। आगे क्या बोल रहा है वो, एंड मैजिकल स्पेल्स। हम पोशंस बनाना सीखते हैं, मतलब एक मैजिकल लिक्विड एक प्रकार से। और फिर वो जो मैजिकल वर्ड्स नहीं होते जादू टोना करने के लिए, जो हम ऐसे मंत्र वगैरह तंत्र वगैरह बोलते हैं, तो इस प्रकार के कुछ मैजिकल स्पेल्स हम सीखते हैं। टू स्टिंक अप द स्कूलयार्ड विद सीकनिंग स्मेल्स। और फिर हम क्या करते हैं, उससे क्या होता, जो हमारा पूरा स्कूल है वो पूरी उस खराब से, उसकी स्मेल कैसी होगी, बहुत खराब सी होगी, तो उसके कारण क्या होगा, पूरे स्कूल में बहुत गंदी सी स्मेल आएगी। टू मेक अस अनविजिबल 80 फीट टॉल। अब वो ऐसा लिक्विड क्यों बनाना चाह रहा है, वो ऐसा लिक्विड बना के, मैजिक स्पेल्स बना के क्या चाह रहा है कि उस पोशन से, फिर उस पोशन को हम डालेंगे, ठीक है, और मैजिकल स्पेल्स बोलेंगे तो हम क्या होगा, उसकी मदद से इनविजिबल हो जाएंगे, मतलब ऐसे बन जाएंगे कि कोई हमें देख नहीं पाए। ठीक है, कोई क्या होगा, 80 फीट टॉल भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और टर्न इनटू लिक्विड और वॉक थ्रू अ वॉल। या फिर हम ऐसा कुछ करेंगे उस लिक्विड से कि हम लिक्विड में टर्न हो जाए, जिस प्रकार से पानी नहीं रहता है हम ऐसे बन जाए। तो क्या होगा कि हम कहीं भी बहके, मतलब पानी की तरह बहेंगे। या फिर हम ऐसे बन जाए कि हम वॉल, जैसे अभी हमको वॉल से ऐसा थोड़ी ना, वॉल में से निकल के हम जा सकते हैं, तो हम अपने ऊपर जब वो पोशन डालेंगे, मैजिकल स्पेल्स बोलेंगे, तो हम ऐसे बन जाएं कि हम वॉल के आर पार भी जा सके बिना गेट के। ठीक है, यस इफ आई वर प्रिंसिपल दैट
दैट्स वॉट वी वुड डू। तो अब वो क्या बोल रहा है कि हाँ, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो ये सब चीजें मैं करता। वी वुड लॉक एविल साइंटिस्ट अप इन द जू। अब देखिए यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जितने भी एविल साइंटिस्ट हैं, एविल साइंटिस्ट मतलब उनने पढ़ाई लिखाई तो खूब करी, लेकिन अब वो अपनी पढ़ाई का मिस यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एक प्रकार के खराब साइंटिस्ट कहलाएंगे। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं ऐसे एविल साइंटिस्ट को पकड़ के जू में बंद कर देता, लॉक कर देता। वाइल वैनक्विशिंग विलन्स एंड कैप्चरिंग क्रूक्स। उसके अलावा वो क्या बोल रहा है कि मैं जितने भी विलन्स हैं, विलन्स मतलब एक प्रकार से जो खराब लोग रहते हैं, तो मैं उन विलन्स से भी लड़ता और उनसे जीतता। एंड कैप्चरिंग क्रूक्स, क्रूक्स का यहाँ पे क्या मतलब है, जस्ट अ सेकेंड। तो वो क्या कह रहा है कि मैं विलन्स के साथ में युद्ध करता और उन्हें हरा देता, और क्रूक्स के साथ में मैं क्या करता, क्रूक्स के साथ में क्रूक्स को मैं कैप्चर कर लेता। आगे वो क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्रूक्स जो है वो क्रिमिनल्स को कहते हैं, तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं मैं उन्हें पकड़ लेता, कैप्चर कर लेता। इन अदर वर्ड्स वी वुड रीड मैनी मोर बुक्स। अब वो लास्ट लाइन में क्या कह रहा है कि इतनी सारी चीजें, पूरी पोम में हमने जो जो चीजें पढ़ी है, ठीक है, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो दूसरे शब्दों में वो क्या कहना चाह रहा है कि हमें ये सब के लिए हमें ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, बहुत फनी साउंड कर रही है। तो वो बोल रहा है कि हमें इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये जो सब चीजें हैं ये बहुत ज्यादा फनी है, तो सबको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये जो पोम है ये लिखी है केन नेस्बिट ने। अब देखिए पोम के नीचे काफी सारे वोकेबलरी वर्ड्स भी दिए हैं। इसके अलावा भी अगर पूरी पोम में आपको किसी वर्ड में या किसी लाइन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और इस बुक के और चैप्टर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।